अब देखेंगे, पढ़ेंगे हम किसके बारे में, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। ए नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी कंबाइंड विद एंजाइम मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एंड डेड कॉम्प्लेक्स ऑफ वेदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज बाउंड और नॉट। Here inhibitor must bind at different site of the from the substrate. We shall consider only the case where the inhibitor destroy the catalytic activity of the enzyme or either binding to the catalytic site of the or result of the conformation change affecting the catalytic site but does not affect the split binding. This situation is simply substrate. Even this is a complex situation for ES arrived alternative. इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर वो किसके साथ भी बाइंड हो सकता है, एंजाइम के साथ भी बाइंड हो सकता है और ESI के साथ भी बाइंड हो सकता है। ठीक है, EI के साथ बाइंड हो गया, एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड होगा तो फिर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी। और ESI कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स के हमारे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो डेड कॉम्प्लेक्स है, EI और ESI। This is in complex situation added by alternative route making it impossible for the expression of the same for the Michael-Mention equation derived for using steady state. However, type of the non-competitive inhibitor consists Michael-Mention type equation, linear block equation, simple EI plus EI and E plus I have identical dissociation constant KI. इन दोनों का होगा KI होगा again called inhibitor constant. The total enzyme concentration effectively reduce the inhibitor decreasing the value of Vmax नॉट अल्टरिंग द Km। इसके अंदर Vmax घटेगा लेकिन Km चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा एंजाइम। इस टोटल एंजाइम क्या हमारा E प्लस ES प्लस EI प्लस ESI। ठीक है, E की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आ गई E प्लस ESI E बाई अल्फा। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन आई है फाइनल वो आई है V इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स डिवाइड बाई अल्फा। ठीक है, V मैक्स डिक्रीज हो रहा है कितने से, अल्फा से, S प्लस Km, यानी कि हमारे पास Km पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। Vmax divided by the factor I plus AI, this is the alpha value, simple no linear constant। V apparent निकालेंगे इसके अंदर तो वो आएगा हमारा Vmax by 1 plus I plus KI, ये आ गया apparent Vmax। और इसको निकालेंगे तो किससे, इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको 1 by Vmax करेंगे तो apparent को, ये अपारेंट Vmax है 1 बाई Vmax I, ये आ गया ब्रैकेट 1 प्लस I डिवाइड बाई KI। अगर लाइन व्यूअर इक्वेशन देखते हैं तो इसकी क्या आएगी 1 बाई Vmax 1 बाई V Km डिवाइड बाई Vmax मल्टीप्लाई 1 बाई S प्लस 1 बाई Vmax, ये आगे लाइन व्यूअर इक्वेशन। इसके अंदर क्या होगा, Km सेम रहेगा लेकिन Vmax डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा प्राइमरी 1 बाई V और 1 बाई S के बीच में। ठीक है, स्लोप आएगा इसका Km बटे Vmax। ठीक है, अनइनहिबिटेड का, लेकिन इनहिबिटेड वाले का ग्राफ देखेंगे तो क्या आएगा Km Vmax, लेकिन क्या हो गया Vmax क्या है, अल्फा से घट रहा है। ठीक है, और ये 1 बाई Km है, ये क्या है 1 बाई Vmax 1 प्लस I डिवाइड बाई KI। ये था हमारा सेकेंडरी प्लॉट। देखते हैं 1 बाई Vmax इंटू और एक्स एक्सिस पे लिया हुआ I। ठीक है, ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे आएगा ये इंटरसेप्ट आ गया KI, स्लोप आएगा को आएगा 1 बाई Vmax इंटू मल्टीप्लाई KI, स्लोप ऑफ प्राइमरी प्लॉट वर्सेज I। ये देखते हैं तो Km बटे Vmax आ गया और स्लोप आया Km डिवाइड बाई Vmax मल्टीप्लाई KI। ये था हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स।